नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रवण कुमार एसके एग्जाम पैक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने शेष फल प्रमेय से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाया था। हमने प्रैक्टिस किया था, सॉल्व किया था क्वेश्चन। उसके बाद हमने कुछ टाइप 2 में एंट्री किया था हमने, जिसमें a टू पावर n माइनस b टू पावर n, a टू पावर n प्लस b टू पावर n, समथिंग इसी टाइप में हमने पढ़ाई किया था। तो हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दें उसके बारे में। उसके बाद हम कुछ उसी संबंधित और क्वेश्चन करते हैं ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और माइंड में ये जो इसका कॉन्सेप्ट है वह समझ में आ जाए, ताकि हम क्वेश्चन को जैसे ही देखें वह हमारे माइंड में क्लिक कर जाए कि यह इसका आंसर क्या आएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो जो भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकें। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में क्या चर्चा किया था। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि नंबर ए की पावर n माइनस बी की पावर n, फिर उसके बाद इसी क्रम में दूसरा था a की पावर n प्लस माइनस बी की पावर n। ध्यान दीजिएगा, तीसरा था a की पावर n प्लस b की पावर n। चौथा था a की पावर n माइनस b की पावर n। शॉर्ट में ऐसे समझेंगे, यह कंडीशन तब हम फॉलो करते हैं जब n जो होता है n एक विषम संख्या होती है, मीन्स ऑड नंबर होता है। क्या होता है? ऑड नंबर होता है। इस केस में, पहले केस में हम देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर यदि हमको मिलता है और उसकी जो पावर होती है रियल में सेम के साथ साथ ऑड हो, सेम हो, पावर क्या हो, n और n हो, जो बेस है मीन्स जो मेन वैल्यू है वह कुछ भी हो जाए, अलग अलग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो n हो वह विषम हो। इस कंडीशन में हमने देखा था कि जो इसका फैक्टर होता है वह a प्लस बी हमेशा होता है। क्लियर है? ये हमने आपको समझाया है। यदि आप हमारे इसके पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वहां जाकर देखें। फिर दूसरे वाली कंडीशन हमने क्या बताया था आपको? दूसरे वाली कंडीशन ये था बिल्कुल कि n इज इक्वल टू विषम। इस कंडीशन में भी आपका जो n हो वह क्या हो, विषम हो। तो आपने देखा था कि इस कंडीशन में जो यह एक्सपेंशन होता है यह इसका a माइनस बी हमेशा फैक्टर होता है। ऑड की कंडीशन में, कहने का मतलब यह है, ऑड की कंडीशन में यदि आपको इस एक्सप्रेशन के टाइप में आपको कोई भी वैल्यू मिल जाती है, जैसे a टू पावर n प्लस b टू पावर n, और n क्या हो उस समय, ऑड हो, मीन्स विषम हो, तो आपका जो फैक्टर होता है a प्लस b, यह हमेशा इसका फैक्टर का मतलब यह है कि यह हमेशा इससे डिविजिबल होता है। उसी कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में यह a माइनस बी से डिविजिबल होता है। तीसरी कंडीशन हमने क्या चर्चा किया था? तीसरी कंडीशन हमने देखा था कि यदि a टू पावर n प्लस b टू पावर n मीन्स n जो हो वह इवन हो, दैट मीन्स सम हो। n एक क्या, कौन सी संख्या हो? सम संख्या हो। तो जो होता है यह ना तो a प्लस बी इसका फैक्टर होता है और ना ही a माइनस बी फैक्टर होता है इसका। क्लियर है? इस कंडीशन में a की पावर n जब सम हो, जैसे a की घात 6 प्लस b की घात 6, तो उस कंडीशन में a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही फैक्टर इसके नहीं होंगे। क्लियर है? चौथे कंडीशन हमने देखा था, यह चौथे कंडीशन में भी n क्या है, इवन है, मीन्स सम संख्या है। क्लियर है? इस कंडीशन में आपने देखा था कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही इसके फैक्टर होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि इस कंडीशन में, कहने का मतलब n जब सम हो तो यह जो होता है a की पावर n माइनस बी टू पावर n, यह किससे डिविजिबल होता है,
a प्लस बी एंड a माइनस बी बोथ से। क्लियर है? आइए इसी पर हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। इसी पर कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे 2018 CHSL में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन यह है, फाइव टू पावर 70 प्लस 7 टू पावर 70 डिवाइडेड बाई 74। क्लियर है दोस्तों? क्या है? यह क्वेश्चन है 5 टू पावर 70 है और प्लस 7 की पावर 70 है, अपान में 74 है। ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे आपका सोल्यूशन यहीं से मिल जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, बस 10 सेकंड के अंदर का ही ये क्वेश्चन है। आप देखने से ये लग रहा होगा कि हमने तो बताया है कि a टू पावर n प्लस b टू पावर n और n उस कंडीशन में जब सम हो, और जब सम होगा तो इसका कोई फैक्टर ही नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? आपको हमने ऐसा बताया है, बिल्कुल ही सही है। लेकिन यदि आप इसको चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए कैसे इसको आप चेंज करना चाहें तो ये हो सकता है 2 की पावर 35। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 35 दूना 70 हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा 7 टू पावर 2 एंड होल पावर 35 एंड होल डिवाइडेड बाई 74। क्लियर है? आप इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, होल पावर 35 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा, होल पावर 35 एंड डिवाइडेड बाई 74। क्लियर है? ये आ गया। अब आप देख रहे हैं क्या बन गया? ओड। दोनों पावर क्या बन गए? ऑड पावर बन गया, मींस विषम संख्या हो गए हैं। अब जब विषम संख्या होता है तो आपको पता है कि वह a प्लस बी से हमेशा डिविजिबल होता है। दोस्तों यदि आपने इसके पहले वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज वह जाकर के उस वीडियो को देखें और समझें कि यह a प्लस बी का जिक्र यहाँ बार बार क्यों हो रहा है, a माइनस बी का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है, उसको समझें। आइए, तो यह जो होता है कहने मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n जो होता है वह ऑलवेज a प्लस b से डिविजिबल होता है। तो हम क्या करेंगे? यह 25 प्लस 49 एंड डिवाइडेड बाई 74। अब आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें फाइंड क्या करना है आपको? इसमें आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। क्लियर? मींस शेष फल निकालना है इसमें। ये आपका शेष फल क्या होगा? तो अभी कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 74 एंड डिवाइडेड बाई 74 आल्सो। क्लियर है? तो अब आप 74 में 74 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष फल बचेगा आपका? जो शेष फल हो जाएगा वह हो जाएगा 0। क्लियर है दोस्तों? ये आपका आंसर हो गया। आपको ये सब कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, ये कुछ करने की आवश्यकता यहाँ से है ही नहीं है। आप पिछला वीडियो जाकर देखेंगे, वहां से आपके पास जो कॉन्सेप्ट मिलेगा इसको 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर ही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इतना जो आप सबको समझाएं ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यही से आंसर निकाल लेना है एग्जाम में। और ये कब होगा? जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा और आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। कैसे? आप देख रहे हैं ये 70 है, ये भी 70 है। आप जानते हैं कि 70 जो होता है मीन्स यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है तो उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि वह चेंज हो जाए। वास्तव में वह चेंज हो गया तो आपका आंसर है। क्लियर है? तो इसको क्या कर सकते हैं? यह हो जाएगा 5 का होल 35 हो जाएगा, 5 स्क्वायर का होल 35, फिर उसके बाद 7 स्क्वायर होल पावर 35 एंड डिवाइडेड बाई 74। अब ये 5 × 25। अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया। अब इससे यदि आप पिछला वीडियो देखे हैं तो इससे कोई भी मतलब नहीं है। अब ये हो गया 5 × 25 7 7 49, 25 और 49 कितना? 74 डिवाइडेड बाई 74 एंड कितना आ गया आपका रिमाइंडर? 0। कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस किए हैं, पिछला लेक्चर देखे हैं, आपके समझ में आ रहा होगा।
क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर हम। अगला क्वेश्चन जो है यह है दूसरा क्वेश्चन है 49⁻15 -1 किससे विभाजित है? यह है किससे विभाजित है। क्लियर है? यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है 8, 25, 7, 9। 8, 25, 7 and 9। क्लियर है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। कह रहा है कि 49 -15 किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? क्लियर है? तो आपने देखा है, हमने आपको बताया कि जो आपको एक्सप्रेशन बताया गया था a⁴n b⁴n माइनस में हो या प्लस में हो, उसके जो वास्तव में फैक्टर होते हैं उसी से वह विभाजित होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको फैक्टर फाइंड कर लेना है, वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये क्या है आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक नॉलेज जो है, जैसे 1 टू पावर हम n कर देते हैं जिसकी वैल्यू आपको क्या होती है 1। क्लियर है? 1 की पावर n कर देते हैं, n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट एंड सो इन्फिनिटी। क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि नेचुरल नंबर वह जिसको हम गिनतियां कहते हैं वो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो n की 1 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए उसकी पावर 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है दोस्तों। उसके साथ साथ यदि 1 की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका बताने का पर्पज क्या है? यहां हम उसी पर थोड़ा कार्य करने वाले हैं। क्या? यदि 49 की होल पावर 15 है माइनस 1 की पावर भी हम क्या ले सकते हैं 15, तो आपका बन गया, क्या बन गया? a⁴n माइनस b⁴n। कहने का मतलब इस कंडीशन में जो हमारा फैक्टर होगा वह a माइनस b होगा। कहने का मतलब यह है कि 49 -1 ये लिखने की आवश्यकता नहीं, यहीं से आप आंसर निकाल सकते थे। तो 49 -1 दैट इज 48। अब सोचिए कि 48 का फैक्टर इसमें क्या है? कहने का मतलब ये 48 किससे विभाजित है? या यह जो एक्सप्रेशन है 49 टू होल पावर 15 -1 यह किससे विभाजित है? या 48 से तो 100% विभाजित है, 100% विभाजित है। अब 48 का फैक्टर ढूंढ लीजिए। 48 का फैक्टर आपके माइंड में होना चाहिए। एक तो 48 स्वयं है, एक 48 स्वयं ही है, दूसरा क्या है 24 है, फिर क्या है 16 है। क्लियर? 12 8 और क्या है 6 4 and 2। इस ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? इसमें से 8 दिख रहा है, 8 आपका आंसर हो गया। दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वह बढ़ता जाएगा। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए क्वेश्चन यह है कि 68 की होल पावर n प्लस 1 तीसरा 23 से विभाजित है तो n की वैल्यू बताइए। n की वैल्यू बताइए। n क्या है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन देख लीजिए। कोई प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा, b विषम संख्या, c सम संख्या, d क्या है
अभाज्य संख्या है। क्लियर है, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है, जिसे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मींस प्राइम नंबर। तो कह रहा है जो 68 टू पावर n है, मतलब 68 की घात n प्लस 1, यह पूरा 23 से विभाजित है। यदि पूरा 23 से विभाजित है यह एक्सप्रेशन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मींस n की वैल्यू ज्ञात करना है। वास्तव में n का मान क्या होगा, यह n का मान किसमें लाई करेगा। क्लियर है, पहला ऑप्शन है यह कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या होगा। क्लियर है, दूसरा ऑप्शन यह है कि यह विषम संख्या होगी, तीसरा है कि सम संख्या होगी, और चौथा है कि अभाज्य संख्या होगी। क्लियर है, अभाज्य आपको दोस्तों मालूम है, अभाज्य आपको मालूम है। अभाज्य संख्या यह वो संख्या होती है कि या तो वे एक से विभाजित हों, या तो वे एक से विभाजित हों, या तो स्वयं से विभाजित हों। क्लियर है, वह संख्या क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब यह है कि अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ। क्लियर है, 13 हुआ, 17 हुआ, 19, ये सब कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। आइए हम चेक करते हैं कि यह किससे मीन्स 23 से विभाज्य है, तो n का मान क्या हो सकता है, n किस ग्रुप में लाई कर सकता है। ठीक है, अब आप ध्यान दें दोस्तों, यह 23 से विभाजित ऐसी संख्या है जो 23 से विभाजित है। क्लियर है, अब सोचिए कि 23 से विभाजित कब हो सकती है ये। क्लियर है, प्राकृतिक संख्या में आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों आती हैं। चलिए हम भाई सम संख्याएं और विषम संख्याएं हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, चूंकि प्राकृतिक संख्या में ही सम संख्या और विषम संख्या है। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में चेक कर लेते हैं। विषम संख्या में यदि हम यहाँ पुट करते हैं 1, ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 68 टू पावर 1 प्लस 1 दैट इज 69। क्लियर है, यह क्या हो जाएगा, यह एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और 69 को जब हम 23rd से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा 23rd से डिवाइड करेंगे तो यह पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, और जब पूरा कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यह 23 से विभाजित हो रहा है। जब 23 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू विषम संख्या हो गई। आपने तो देखा अभी कि n इक्वल टू हमने क्या पुट किया, 1, मतलब विषम संख्या हमने ट्राई किया, और जैसे ही विषम संख्या हमने ट्राई किया देख रहे हैं कि 23 से वह पूरी विभाजित हो रहा है। क्लियर है, इसका मतलब है कि जो n की वैल्यू है वह किसमें है, विषम संख्या है। वह क्या है, जो n का मान है वह विषम संख्या है। जब विषम संख्या हो गया तो इसका मतलब ना तो सम है, ना तो अभाज्य है, ना तो कोई प्राकृतिक संख्या है। कोई प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ, वह विषम भी है और सम भी है। क्लियर है, जबकि आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ सम है, यदि विषम है। यदि आप यहाँ पर n की वैल्यू सम पुट कर देते हैं, मान लीजिए 2, जो छोटी वैल्यू है वह 2 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर आप देख सकते हैं यदि आप यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1 की पावर भी आप 2 कर सकते हैं। जब 68 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 कर दिए, कैसे हम बनाए हैं, कहने मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n पर हमने उसको क्या किया, एज्यूम किया। तो 68 टू पावर 2 मतलब सम कंडीशन में, और 1 की पावर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर b, a टू पावर n एंड b टू पावर n। क्लियर, तो a प्लस b से भाज्य होगा। तो उसी कंडीशन में, और जबकि आपको पता है कि जब सम संख्या होती है तो a की पावर n प्लस b की पावर n वह a प्लस b से न तो a माइनस b से किसी भी विभाज्य नहीं होता है। आइए, तो यह हमने देखा कि n जब विषम है तो यह 23rd से विभाज्य है। इसका मतलब जो है हमारा आंसर है वह क्या है, विषम है। आइए इसी में हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। क्लियर है, इसे हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं इसी क्वेश्चन में, तब हमारा आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी में हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं।
माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इसको हम कर देते हैं 67। क्लियर है? 67। जब 67 हो जाएगा क्लियर है? जब 67 से अविभाजित है तो n की वैल्यू निकालिए। n की वैल्यू का कहने मतलब क्या हुआ कि कोई प्राकृतिक संख्या होगी या विषम संख्या या सम संख्या या अभाज्य संख्या होगी। तो आपको पता है, अभी हमने आपको बताया था, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n और उस कंडीशन में जब n विषम हो, ध्यान दीजिएगा, तो a माइनस b होता है, और यदि n सम हो तो a माइनस बी के साथ साथ a प्लस बी से भी विभाजित होता है। तो आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आप कह सकते हैं कि यह जो एक्सप्रेशन है यह a माइनस बी से और a प्लस बी से दोनों से ही विभाज्य होगा। कैसे? देखिए कैसे। a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाज्य होगा। कब? जब n इज इक्वल टू, मान लीजिए n इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं आप, n इज इक्वल टू आप चेक कीजिए फिर से विषम से, ध्यान दीजिएगा, n इज इक्वल टू मीन्स n इज इक्वल टू 1 पर या 68 माइनस 1। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा फिर यह हो जाएगा 67। वास्तव में 67 से डिविजिबल है, इसका मतलब 67 से डिविजिबल है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 पर बिल्कुल सही है, विषम सही है। ध्यान दीजिएगा, विषम सही है। क्लियर? यदि हम n इज इक्वल टू 2 पर देखें, ध्यान दीजिएगा, n इज इक्वल टू 2 पर देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 8 टू पावर 2 माइनस 1, और 1 की पावर 2 बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि a की पावर कुछ भी हो जाए, 0 हो जाए बराबर 1 होता है, a की पावर 2 हो जाए बराबर 1 होता है, a की पावर 1000 हो जाए बराबर 1 होता है, a की पावर 100 हो जाए बराबर 1 होता है। क्लियर है? तो यहां हम देख रहे हैं 68 टू पावर 2, और फिर 1 की पावर हम 2 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। कहने का मतलब ये हुआ 68 प्लस 1 एंड 68 माइनस 1। तो आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि 1 पर भी सरसठ से डिविजिबल था, और हम देख रहे हैं जब 2 रख दिए हैं तो यहां भी ये तो कितना हो गया, 69 हो गया, और यहां हो गया 67 हो गया। आप देख रहे हैं जब 1 हम पुट किए हैं तो भी 67 से विभाजित है, और जब 2 किए हैं तो भी आप देख रहे हैं 67 से विभाजित है। इसका मतलब यह सम और विषम दोनों से विभाजित है, दोनों संख्याओं से विभाजित है। और सम और विषम संख्याएं किसमें होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में होती हैं। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? प्राकृतिक संख्याएं। अब आप ऐसा मत कीजिए कि तीनों कर दें, क्योंकि इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? कोई प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है, और 1 जो है आपका विषम है, 2 आपका सम है। आपने चेक किया 1 और 2 पर, दोनों पर ही क्या है, कुछ भी चेक करने की इतना आवश्यकता नहीं है। आप यहीं पर 1 एंड 2 तो आप देख लिए क्या मिल गया आपको। क्लियर? चलो आइए कुछ क्वेश्चन और हम करते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, सोलह की घात 11 प्लस 17 की घात 11 प्लस 18 की घात 11 प्लस 19 की घात 11। क्लियर है? को 70 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा? शेष फल क्या होगा? यदि हम, आपका एक्सप्रेशन है
आपका एक्सप्रेशन है 16 की पावर 11, 17 की पावर 11, 18 की पावर 11, 19 की पावर 11 को यदि हम 70 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा। क्लियर है, हमारा शेषफल क्या आएगा, इस पर हमको चर्चा करना है। कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका कॉन्सेप्ट है हम बता चुके हैं। क्या, यदि आपकी पावर ऑड हो मींस विषम हो, क्लियर है, यदि आपकी पावर ऑड हो मींस विषम हो तो क्या करेंगे, उसी को जोड़ करके इसी से कंपेयर कर देते हैं 70 से। क्लियर है, 70 से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। क्लियर है, अरे भाई जैसे क्या अभी हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70, क्लियर है, बटे में क्या किए 74 किए थे, फिर हमने चेंज कर दिया यहाँ से हो गया 5 55 25 हो गया था की पावर 35 और प्लस यहाँ पर हो गया 7 7 49 की पावर 35 और बटे में 74 और 35 49 74 बटे में 74 और पूरा कट गया। आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 0। क्यों बच गया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 25 और ध्यान दीजिए ये वहां 25 की पावर 35 है, यहाँ 49 की पावर 35 है। आप सिर्फ क्या ऐड किए हैं 25 और 49 को, मतलब सिर्फ बेस को, इन दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड कर दिए हैं आप। डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल आपका 0 बचा, कहने मतलब कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, वही हमारा शेष है। क्लियर है, तो क्या करना है, इन सबको जोड़ करके पूरे 70 से क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्लियर है, तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 7 6 13 हो गया, ठीक है, 13 9 22 8 30। क्लियर है, 4 3 7 70, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा ये और ये 70 हो गया, 70 बटे 70 कितना आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। क्लियर, सिर्फ समझना है, उत्तर 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। क्लियर है, आइए अगला क्वेश्चन हम और करते हैं, इसी पर बेस्ड है। क्लियर है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, मान लीजिए इसी में एक बात और आपको समझा देते हैं ताकि अगले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस, या फिर यहाँ माइनस, या फिर इन तीनों में माइनस हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप ऐड कर रहे हैं उसी तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आइए इसी पर अगला क्वेश्चन बेस्ड है। चाहे तो एक इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो लॉजिकली होता है, ये तो एक मीन शार्ट आपको बता दिया, एक ट्रिक्स टाइप में बता दिया कि ऐसे हो। रियली में जो लॉजिकल इसका है, लॉजिकली यदि हम देखें तो ये होता है 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11। क्लियर है, यदि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। क्लियर है, अब ये हो जाए कितना 16 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11, क्लियर है, प्लस 17 11 प्लस 18 की पावर 11। ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा और फिर अपान में क्या हो जाएगा 70। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 9 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये 1 1 2 1 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वाई में कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ 35 35 70 मतलब पूरा कितना हो गया, r = आपका हो गया 0। क्लियर है, जो आपका रिमाइंडर है यहाँ से भी क्या हो गया 0 हो गया, शेष 0 हो गया। आइए आगे चलते हैं। इतना लेंदी क्वेश्चन आप बिल्कुल सेकंडों में फाइंड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान दीजिए, क्लास में बने रहिए। आगे अगला जो क्वेश्चन है वास्तव में या उसी पर बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17। क्लियर है,
को जब 62 से डिवाइड किया जाता है, जब 62 से डिवाइड किया जाता है तो आपका शेषफल कितना होता है? तो शेषफल कितना होता है? ठीक है, ये देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे व्यंजक को हम 62 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं से कर लीजिए, आप यहीं से ही ऐसे ही कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी तरीके से करेंगे आप, चाहे तो अलग अलग करके कर लें या फिर ऐसे ही माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसको से इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 31, क्लियर है? प्लस यहां से भी आ जाएगा 31, 4 में से 3 1, 8 में से 5 3, क्लियर है? यह कितना आ गया? 62। तो क्या हुआ? कट गया। कितना आया फिर आपका? जो रिमाइंडर आ गया वह आ गया आपका 0। कितना? 5 सेकंड से भी समय कम लगा, क्लियर है? तो आप इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, इनको सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट? आइए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 119 की पावर 37 माइनस 80 टू पावर 37 प्लस 103 टू पावर 37 एंड माइनस 68 टू पावर 37 को यदि हम 37 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 119 की पावर 37 है माइनस 80 की पावर 37 है, 103 की पावर 37 है और माइनस 68 की पावर 37 है, जिसको हम 37 से भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं दोस्तों? 37 से भाग कर रहे हैं। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? सॉल्व कीजिए जल्दी। क्लियर है दोस्तों? सॉल्व करिए इसको। कुछ नहीं है, जैसे पिछला था उसी टाइप में इसको करना है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं हम लोग। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा? बिल्कुल उसी टाइप में कर लीजिए जैसे आपने उसको किया था। चलिए, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये भी क्या है? ऑड है, यहां भी ऑड है। चलिए कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? या फिर आप इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए। यदि हम इनको और इनको लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 हो गया। क्लियर है? बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। आप इन दोनों को ले लेंगे तो यहां से क्या है? इन दोनों से माइनस कॉमन हो जाएगा। जब माइनस कॉमन हो जाएगा दोस्तों तो यह कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 से 14 हो गया दोस्तों। क्लियर है? कहने मतलब यह ये आ गया, और बाई में कितना है? 37। क्लियर है? कितना आ गया? 37 आ गया। अब आप देख सकते हैं यहां से दोस्तों, यहां से देख सकते हैं कि वास्तव में आपको पता होना चाहिए कि 37 इंटू 3, ध्यान दीजिएगा, यदि हम 37 का 3 में मल्टीप्लाई करें होता है 111। दोस्तों आपको कम से कम 40 तक जो टेबल होता है वह आपको रटा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। 40 तक का जो टेबल होता है दोस्तों वह याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। तो 37 3 होता है, 37 त्रिका कितना होता है? 111 होता है दोस्तों। 37 त्रिका 111 होता है। तो आप समझ सकते हैं
37 छक्का हो जाएगा कितना दोस्तों, 222 हो जाएगा। तो 37 से यह पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका शेषफल यहाँ कितना बचा, 0 हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 37 छक्का कितना हो गया, 222 हो गया। इसी तरह 37 चौका कितना होता है, 37 चौक में कितना होता है, 147 होता है दोस्तों। तो यह 4 से कट गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 0, और 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 37। इसका मतलब जो शेष फल आ गया आपका 0 आ गया। दोस्तों कुछ भी नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतने आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वह क्लियर होते जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाएगा। क्लियर है। यदि आपको कंपटीशन को फाइट करना है तो मेहनत को करना ही पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक सीरीज टाइप में है। क्लियर है। जैसे 1 टू पावर 23 प्लस 2 टू पावर 23 प्लस 3 टू पावर 23 प्लस डाट 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 प्लस 70 टू पावर 23 को यदि हम किससे भाग करें, को 71 से 71 से भाग देने पर शेष क्या होगा। क्लियर है दोस्तों। 1 की पावर 23, 2 टू पावर 23, 3 टू पावर 23 प्लस डाट डाट 70 टू पावर 23 को हम यदि 71 से डिवाइड करें तो वास्तव में क्या रिमाइंडर हमारा शेष होगा या क्या शेषफल हमारा बचेगा। क्लियर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है, बस थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना है, आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप ध्यान दें दोस्तों, ध्यान दें, यदि हम इनको ऐड कर दें, क्लियर है। अब आप देखेंगे यही कहीं होगा 69 होगा, जब 69 होगा तभी 70 होगा, यहां पर होगा 69 टू पावर 23, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद यही कहीं होगा क्या दोस्तों, यही कहीं होगा 68 की पावर 23। अब इनको ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको। इसका मतलब यह है कि एक केस ऐसा भी आएगा, एक केस ऐसा भी होगा जिस समय बीच में, कहने मतलब यहां पे बीच में 35 टू पावर 23 प्लस 36 टू पावर 23 और इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा 71। इसका मतलब यह है कि जितने भी ऊपर 71 आएंगे, यदि हम उनको ऐड कर देंगे, यदि उनको जोड़ दें, जायज सी बात है। अभी आपसे कहा जाए कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और बाई में 3 हो, तो क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो 12 आएगा हमारा, सॉरी जो 12 आएगा, क्या वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और जब आप समझ सकते हैं, जब 3 से विभाज्य हो गया, कट गया, हट गया, तो इसका मतलब जो शेष फल आ गया, क्या बचा आपका, 0 बच गया। इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार, यदि इन सबको जो 71 जो रिपीट हो रहा है उनको ऐड करेंगे तो क्या वो 71 से नहीं कटेगा दोस्तों। इसका मतलब है जो आपका शेष फल आ गया वह क्या आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। क्लियर है। आइए हम लास्ट क्वेश्चन इसी पर चर्चा करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर, उसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अगला है 1 to power 7 plus 2 to power 7 plus 3 to power 7 plus dot 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 plus 100 to power 7 को यदि हम किससे भाग करें, यदि हम 202 से भाग करें, किससे भाग करें दोस्तों, हम यदि हम इस पूरे एक्सपेंशन को 202 से भाग किया जाए तो हमारा शेष फल क्या होगा, तो हमारा शेष फल दोस्तों क्या होगा। इस क्वेश्चन को करना है, कैसे होगा, कैसे होगा दोस्तों, कुछ नहीं है, इसके पहले जैसे हमने किया था बिल्कुल उसी टाइप में है। कैसे करेंगे, यदि आप देखें, यदि हम इनको कर दें तो 101 हो जाएगा, मतलब 101 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 202 से कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा, उसके बाद यहाँ कहीं 99 होगा, इसमें हम इनको ऐड करेंगे, यहाँ कहीं प्लस में 98 होगा, क्लियर है, ये 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा मीन्स 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस डॉट 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 101, क्लियर है, ये हो जाएगा। और बाई में कितना हो जाएगा दोस्तों, 202 हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, क्या इन दोनों को जोड़ने पर एक 202 नहीं मिलेगा, या इन दोनों को जोड़ने पर 202 नहीं मिलेगा। और जब दोस्तों 202 मिल जा रहा है तो ये तो यही कट गया ना। अब जो यहाँ होगा इसका मतलब वह तो क्या होगा, मीन्स उसको और भी डिविजिबल कर सकते हैं, लेकिन जो आपका शेष फल होगा वास्तव में वह शेष फल आपका नहीं बचेगा। कहने का मतलब ये है, इन सबको हम जोड़ने के बाद क्लियर, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, मान लीजिए 2 है प्लस 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 2, और बटन क्या है आपका 4 है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं, इन सबको जोड़ने पर क्या 4 से डिविजिबल नहीं होगा, होगा, और जब होगा तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे ये अभी 2 2 4, इसका मतलब यही कट जाएगा इससे, अभी नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब शेषफल क्या है, शेषफल 0 हो गया, क्लियर है। तो उसी टाइप में यहाँ पर आपका जो शेषफल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आज आपको जो आपको आइडिया और कॉन्सेप्ट दिया गया दोस्तों, आप एक बार इसको फिर से वीडियो को पीछे करके देखें। इसके यदि आपके समझ में यह लेक्चर नहीं आया तो इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसको दोस्तों आप जाकर देखें, उसमें पूरा विवरण आपको कॉन्सेप्ट सहित आपको दिया गया है, वहां से आप समझने का प्रयास करें। एक बार समझ नहीं आता है, वीडियो को पीछे कर करके देखें, आपको दूसरी या तीसरी बार 100% समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। तो आज आपने जो नया टाइप था, नए क्वेश्चन थे, आपने सीखा और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी किया गया, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों हम शेषफल प्रमेय कहने का मतलब संख्या पद्धति पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्लियर है। संख्या पद्धति कुछ ही दिन और चलेंगे, उसके बाद हम संख्या पद्धति को समाप्त करके घातांक और करड़ी पर हम चलेंगे, उसको देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास जो हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंचे और आप देखने से वंचित ना हो जाएं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।